प्यारे बच्चों, आज के इस कालांश में हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित राष्ट्र के स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों के बारे में। राष्ट्र के स्वरूप के पहले हमें जान लें कि लेखक का उद्देश्य क्या है। राष्ट्र के स्वरूप पाठ को लिखने का तो लेखक ने अपने इस पाठ में अपने उन विचारों को वाणी प्रदान की है जो एक राष्ट्र के प्रति प्रत्येक जन का समर्पण होता है। उन्हीं विचारों को उन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की है कि राष्ट्र के निर्माण के 3 अंग होते हैं। जन की संस्कृति और भूमि, यानी भूमि पर निवास करने वाले जन और उनकी संस्कृति। इन तीनों का परस्पर मेल होना आवश्यक है, तादात्म्य होना आवश्यक है। और किस प्रकार से अपने राष्ट्र को, अपनी पृथ्वी माता को हम सम्मानित करें, समादृत करें और किस प्रकार से उन सुरक्षा करें, उस भूमि की उपयोगिता को समझें। अपने राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, गतिमान रखने के लिए और सर्वोपरि रखने के लिए हमें क्या क्या प्रयत्न करना चाहिए। और अपने राष्ट्र के विकास के लिए अपने भूमि के भौगोलिक स्थिति, भूमि में भरी हुई तमाम रत्नों, अमूल्य निधियों के बारे में जानना चाहिए, उसकी गुणवत्ता के बारे में जानना चाहिए, उससे हम क्या उपार्जित कर सकते हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए। और उसको संरक्षित किस प्रकार हम कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जब तक हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे, पृथ्वी का सम्मान नहीं करेंगे और पृथ्वी को उसके धानी चूनर में सजा संवार कर नहीं रखेंगे, तब तक जो है हमारी प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगी। और जब प्रकृति नहीं सुरक्षित रहेगी तो हम नहीं सुरक्षित रहेंगे। आइए एक महत्वपूर्ण गद्यांश जो राष्ट्र के स्वरूप के अंतर्गत है, जो परीक्षा प्रयोगी है, उस पर हम चर्चा करते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। गद्यांश है, जन का प्रवाह अनंत होता है। शास्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की किरणें, रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा ध्यान रखना है, कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जिस प्रकार हमें नदी में प्रवेश करने के लिए जगह जगह पे घाट बनाए गए होते हैं और उन घाटों के माध्यम से, उन घाटों की सीढ़ियाँ से ही हम नदी में प्रवेश करते हैं, किनारे पर नदी में जाते हैं। उसी प्रकार से जन का जीवन है। जन के जीवन में भी एक स्थिरता का, एक नियमबद्धता का घाट होना आवश्यक है। अब इसमें प्रश्न क्या बनेगा उसके बारे में हम विचार करेंगे। जैसे इस गद्यांश में कुछ वाक्य, एक वाक्य या 2 वाक्य के नीचे अंडरलाइन किया होता है, रेखांकन किया गया होता है। तो प्रश्न पहला बनता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है तादात्म्य शब्द का अर्थ क्या है। तीसरा प्रश्न है तादात्म्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न को नहीं समझ में आए तो 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए ताकि प्रश्न समझ में आए। तादात्म्य प्राप्त किया कैसे जा सकता है, यानी जन और राष्ट्र के
बीच कैसे तादात्म्य स्थापित किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, जन का संततवाही जीवन कैसा है। अभी हम पढ़े हैं कि जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। तो प्रश्न को पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे, तो इसी गद्यांश में से उस प्रश्न के उत्तर भी निकल आएंगे। पांचवा प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। छठा प्रश्न है, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। किसके समान आगे बढ़ने के लिए, ये ध्यान रखना है। सातवां प्रश्न है, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। अब हम प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो प्रश्न का उत्तर हम हमेशा लेखक को संबोधित करते हुए देंगे, क्योंकि यह रचना लेखक की है, लेखक का निज विचार है और उस विचार के माध्यम से हमें उनके रास्तों पर चलना है। लेखक को संबोधित करते हुए हम उत्तर देंगे कि लेखक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला सदैव चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातःकालीन बेला में आकर इस संसार को अपनी अमृत रूपी किरणों से भरती रहेगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। प्रश्न दूसरा है, तादात्म्य। तादात्म्य शब्द का अर्थ है एकत्व, समर्पण, यानी हम एक दूसरे से एकता स्थापित कर लें और उसके प्रति समर्पित भी रहें। तीसरा प्रश्न का उत्तर है, भूमि के साथ राष्ट्रीय जन से तादात्म्य प्राप्त किया जा सकता है, यानी भूमि के साथ जो राष्ट्रीय जन है वो तादात्म्य स्थापित करेंगे, वह भूमि की गुणवत्ता को भी समझेंगे, उसका उपयोग भी करेंगे और उसकी सुरक्षा भी करेंगे, उस धरती को सजा संवार कर भी रखेंगे। चौथा प्रश्न है, जन का संततवाही जीवन। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। पांचवा प्रश्न है, शीर्षक। शीर्षक है राष्ट्र के स्वरूप, लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। छठा प्रश्न का उत्तर है, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, यानी जब तक राष्ट्र का स्वरूप है या नियमित रूप से प्रकृति संरक्षित है, तब तक जन का जीवन भी सुरक्षित है। सातवां प्रश्न है, कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। जो सबसे नीचे गद्यांश की लाइन है वह इस प्रश्न का उत्तर है। तो ऐसे हम परीक्षा में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।